हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12 के क्वेश्चन 2 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को हम लेते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इन्होंने, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। यानी डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। अब देखिएगा ध्यान से, मैं ले लेता हूँ, मान लो कोई ए वेक्टर मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो आप। जैसे मैंने ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, सही है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड रूट जो i का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, यानी ये x, ये y और ये z, इसका कोफिशिएंट होता है k कैप का। तो कर देते हैं इसका, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे, 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 4, ये 9 इसका स्क्वायर और ये 1, कितना हो गया, √14 आ गया। सही है जी। अब देखिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो बी वेक्टर है मेरा दूसरा, मैंने इसका 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, तब देखते हैं क्या होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सही है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड देखना जरा, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, कितना आ गया, ये भी इतना हो गया 14, √14 आ गया। देखो तो ये वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और डिफरेंट वेक्टर हैं हमारे। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल निकल सकते हैं। एक और ले लो सी वेक्टर कोई भी, इसमें और चेंज कर दो, 3 को यहाँ ले जाओ, 2 को आगे ले लो, सही है ना। या i कैप प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, इतना ही आएगा, √1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और ये 4, कितना आ गया, √14। तो मैंने देखा कि हमारे डिफरेंट क्या है, देखो ए वेक्टर हमारा ये है, बी वेक्टर हमारा ये है, सी वेक्टर हमारा ये है, इनके मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, सभी के सेम आ रहे हैं और ये डिफरेंट है, सही है ना। तो इससे बहुत सारे हमारे निकल सकते हैं, हम एक नहीं कई सारे निकाल सकते हैं, 2 नहीं कई सारे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट और नंबर ऑफ इसके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कैसे वेक्टर हैं, डिफरेंट वेक्टर हैं, लेकिन इनके सेम है मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका भी 14 है, इसका भी √14 है, इसका भी √14 है और डिफरेंट है हमारे, इसलिए तुम कई सारे निकाल सकते हो, बहुत सारे। समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे 2 वेक्टर लिखने, डिफरेंट होने चाहिए और लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये हमारा आई वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ही है, भले इसके साथ जे न हो, 2i कैप, देखो मैग्नीट्यूड इसका डबल हो गया है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। जैसे ये आई है आपका, तो ये क्या हो जाए, 2i डबल हो गया, इसका डायरेक्शन सेम है दोनों की, ठीक है ना। बहुत सारे निकल सकते हैं इसके भी आंसर्स। जैसे और देखिएगा, जैसे एक हमने ए वेक्टर ले लिया, ये वाला ले लो, 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब देखो मैं बी वेक्टर क्या करूंगा, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्केलर का सभी में। जैसे मानो मैंने 2 का ही कर दिया इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में होगा ना, तो 4i कैप, 2 3 6j कैप और 2k कैप। तो ये दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। लेकिन उन्होंने तो क्या पूछा है, क्या भाई ऐसे वेक्टर बताओ जिसकी सेम डायरेक्शन हो, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं इसके, तो
सी वेक्टर। आपकी इसमें मल्टीप्लाई 10 का कर दो, 10 का करेंगे क्या हो जाएगा 20 i कैप 30 j कैप और 10 का करें 10 k कैप। ठीक है ना, इसकी भी डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो गए लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम है। तो यानी इसमें हम मल्टीप्लाई 100 का कर दो तीनों में, 50 का कर दो, यानी नंबर ऑफ इन्फाइनाइट आ सकते हैं इसके आंसर्स। समझ में बात आ गई ना। तो ये आपके आंसर हो गए। उन्होंने 2 मांगे, हमने 3 लिख दिए। डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है सबकी सेम है। क्लियर हुआ ना। देखिएगा क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2y कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। ओ, ये दोनों वेक्टर क्या है इक्वल है। जैसे लेट कर लें, ये हमारा a मान लें हम इसको, 2y कैप प्लस 3j कैप, और b हमारा ये है xi कैप yj कैप। वे कह रहे हैं इक्वल है, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। उन्होंने कहा है इक्वल है, इक्वल है तो दोनों को इक्वल पे रख दो। 2i कैप एक ही वैल्यू है ना ए वेक्टर की, 3j कैप इज इक्वल टू बी हमारा क्या है xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है ना। अब दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इसके i का कोफिशिएंट और इसके i का कोफिशिएंट कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है 2 है कि नहीं बताओ, x इज इक्वल टू 2। y की यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे j का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ y j का कोफिशिएंट क्या है y है, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना y इज इक्वल टू 3। दैट्स इट, ये हमारे आंसर हो गए। कितना आसान निकला। इक्वल दोनों को बराबर पर रखा मैंने, इस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड y की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। समझ बात आ गई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन 5 है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। ओहो, देखो ध्यान देना इसको अच्छे से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कि एक वेक्टर है, इसका 2,1 कैसा है हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी ये वाला 2,1 सही है ना। ये हमने ए पॉइंट मान लिया और बी पॉइंट हमारा क्या हो गया टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट। इसके दे रखा है हमें क्या पॉइंट, ये इसकी कोऑर्डिनेट है -5,7। ठीक है जी। अब अच्छे से देखिएगा, अब ए बी वेक्टर, पहले वेक्टर तो पता चल जाए हमारा ए बी वेक्टर है कितना। ए बी वेक्टर तो हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट दे रखे हो दो के, दोनों उसके इनिशियल पॉइंट के और फाइनल पॉइंट के, तो याद रखिएगा इसको। मैं तुम्हें बता देता हूं कि फाइनल में से माइनस इनिशियल को माइनस कर देना, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, फाइनल हमारा क्या है, फाइनल हमारा बी है ना। तो इसके साथ देखो इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट z का तो है नहीं ना, तो ये हो जाएगा -5i। भाई i जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर किस पे होता है x एक्सिस पे तो होता है, x है y है z तो है नहीं ना इसमें, प्लस ये है 7j। ठीक है ना। पहला वाला i के साथ दूसरा वाला j के साथ लगा दिया, z तो है नहीं ना इसमें, z वाला तो है ही नहीं, तो इसलिए k का हमें जरूरत ही नहीं है। माइनस इनिशियल हमारा क्या है 2y कैप प्लस 1 है ना, ये 1, तो क्या हो जाएगा 1 के यानी k कैप हो गया। ठीक है ना। अब इसमें माइनस कर दो इसको, तो हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो देखो आई वाले में से आई वाले को पहले माइनस करेंगे, जो माइनस का है तो माइनस का 5i माइनस का 2i कितना हो जाएगा -7i। ठीक। अब
प्लस का 7j, और ये ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये माइनस का ही हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, प्लस का 6j। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी, जो पॉइंट दे रखे ना उससे हमने क्या बना लिया, वेक्टर फॉर्म में बना लिया उसको। ये मेरा वेक्टर है, ये वाला ए बी। क्लियर। अब देखो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। वेक्टर कंपोनेंट, आई और जे के साथ में रखें, इनको कॉमा लगा दें केवल, तो वह वेक्टर कंपोनेंट हो जाते हैं हमारे। तो -7i कैप, कॉमा लगा देना बस, 6j कैप, ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट हो गए। स्केलर कंपोनेंट भी पूछा है ना उन्होंने, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट यानी इसमें कौन सी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 का हो रहा है, इसमें 6 का हो रहा है ना, तो ये हमारे स्केलर हो जाते हैं, -7, 6। इसका आंसर हो गया। समझ में बात आ गई। 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका सम कह रहा है। सम का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सही है ना। ये हमें निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर रख दो यहाँ पे, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, प्लस बी वेक्टर है हमारा -2i कैप, ठीक है ना, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक, प्लस सी को यहाँ ले लो, i कैप -6j कैप -7k कैप, सही है ना। अब देखो आई वालों को देखो, आई ये रहा एक ये रहा आई और एक ये रहा आई, इनको इकट्ठा करो तो देखो आई और ये वाला आई कितने हो गए, 2i, और 2i का है हमारा माइनस का है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गया जी। देखो एक आई ये रहा और एक आई ये रहा, 2 प्लस के हो गए और 2 किसके हैं, माइनस के, तो कैंसिल हो गया ये तो आई तो खत्म। जे की बात करें हम, एक जे रहा, एक ये रहा इसमें बी वाले वेक्टर का, सी वाले वेक्टर का ये रहा, तो देखो -2 और -6, माइनस कितने हो गए 8, -8 हो गए ना, और 4 प्लस का है तो माइनस के कितना बचेंगे 4g के की बात करें हम, के और 5 के 6 के और माइनस का 7 के, तो माइनस का 1 के ज़्यादा है ना, माइनस का के कैप। ये आपका ए कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया आपका। कितना आसान था। देखो तीनों वेक्टर को हमने प्लस किया है, आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ेंगे और बी वाले और जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। बहुत आसान होता है ये, सही है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे, इसमें आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।